कि चूरू का सर्टिफिकेट है, इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, वहाँ का सर्टिफिकेट है, अमान्य है, फर्जी है, आप इसकी चिंता ना करें। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग की हो सकती है कि आप लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान होंगे कि वो सीट खाली चली जाएगी। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अब हम लोग की जो कोशिश है वो जितना हो सकता है ऑफलाइन 500-600 जगह आप लोगों ने अप्लाई करके जो है पूरा समय धन सब बर्बाद हुआ है। ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम से सभी एप्लीकेशन लेकर और फिर फिल्टर करके यहीं से चयन करके पुश कर दिया जाएगा और वहाँ केवल आप लोगों को एक फॉर्मेलिटी जो होगी नियोजन इकाई के साथ उसको करना पड़ेगा। तो बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था जो है हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो वो भी आने वाले आप देखेंगे कि समय में, चूँकि यह 2 साल से पहले से प्रक्रिया चल रही थी और अनफॉर्चुनेटली मैं जब विभाग में आया तो उससे पहले जो है ये पूरा प्रोसेस जो है एडवर्टीजमेंट हो चुका था। इसको वापस लेकर फिर से, चूँकि उस समय नियमावली नहीं थी, 2020 में नियमावली बनी, 2020 में बनी कि अब चलो ऑनलाइन भी हम लोगों ने उसको कोशिश करके उसमें नियमावली डलवा दिया। डोमिसाइल भी डिमांड था, डोमिसाइल भी आप लोग पिछले साल बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कर रहे थे डोमिसाइल नीति लागू करवाइए, डोमिसाइल भी आ गया। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें जो आप लोगों की, और निश्चित रूप से अभी जो हो रहा है वो एक दिन हो रहा है, कई बार हो रहा है कि जो बहुत मार्क्स वाले हैं वो कम मार्क्स वाले, कहीं किसी का हो जा रहा है, अधिक मार्क्स वाले का नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन जो प्रोसेस की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत आ रही है। तो अब चूँकि ये वीडियो को पूरे हजारों और लाखों छात्र देखेंगे और मैं एक मेथड बता दूं कि आप ऐसा करेंगे कि कहीं भी अगर काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कम मेरिट है तो कहाँ जाना चाहिए, जहाँ आपकी पॉसिबिलिटी बनती है तो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन अगर ये पता है कि 1 से लेकर 20-25 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोकल हैं, उसी गांव के, उसी ब्लॉक के हैं, तो वो एरिया वो प्रीफर करेंगे अपने ब्लॉक में, वहीं पे उनका हो जाएगा। लेकिन जैसे रिमोट एरिया जैसे आप प्रीफर करेंगे तो वहाँ पे वही कैंडिडेट तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट से सब जगह पहुँचेगा नहीं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यही मेथड को सब लोग अपना लेंगे तो पता चलेगा रिमोट एरिया में सब के सब पहुँच गए। तो कुछ कैंडिडेट्स को मैं गाइड कर सकता हूँ कि पूरे कैंडिडेट्स को गाइड करूँगा तो सब एक ही तरफ, एक ही हवा में चले जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप अपने स्व विवेक का यूज करिए। लेकिन ये जरूर है कि प्रक्रिया जो है समय तो हो ही जाएगी, आगे जो प्रक्रिया होगी वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी, ये भी आप सबको पता है। और बहुत सारे जो है सीटें दिसंबर वाले और जनवरी वाले वेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जितनी जल्दी हो क्लोज हो, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 30% सीट जो है वो खाली जा रही है और मैक्सिमम जो है महिलाओं की में भी मुझे लगता है तो उस पर सर्वे या फिर हमारे पास पूरा डेटा लेके हमको एनालाइज करना पड़ेगा। डेटा एनालाइज के बाद ही पता चलेगा, बट ये जरूर है कि जब डेटा एनालाइज हम कर लेंगे तो भी पता चलेगा कि इसमें क्या हो सकता है। कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाए। मेधा सूची कोटिवार कैसे तैयार होगा, एक साथ होगा तभी तो कोटिवार हो जाएगा। तो इसके चलते तो कई जगह काउंसलिंग हमें कैंसिल कराना पड़ा, कोटिवार नहीं हो सकता। 60% में कम वाले का क्या होगा, देखिए 60% चूँकि आपकी मेरिट ही कम है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड के लिए। सीटें दिसंबर वाले संतुलन खो बैठे हैं, क्यों संतुलन खोएंगे, आप खुद ही लिख रहे हैं अपने बारे में। मेरी सीट पे सारी शिक्षक आरएफ को क्लियर, आरएफ देखिए आरएफ जो है रिजर्व फॉर फीमेल्स का जो है उसमें रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को ही इसमें रखा जा सकता है। आरएफ क्लियर कर समझ लीजिए, उसमें रिजर्व कैटेगरी की ही महिलाएं, बीसी ईबीसी एससी एसटी महिलाएं हैं। लेकिन वो बाद में जब पूरा भर जाता है और फिर महिलाओं के लिए सीट अलग से रिजर्व रखा गया, उसमें हो जाए। आरएफ क्लियर हो चुका है। एनआईसी पे जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया है या चयन हो गया उसको मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि आपने लेटर लगता है या फिर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे दिया हुआ है। मैंने लेटर भी मैंने वहाँ पे टेस्ट कर दिया है कि 20 तारीख तक सभी जो है उनके चयन सूची मेधा के साथ, कैटेगरी के साथ, आरक्षण के साथ सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, सभी संबंधित डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी पे। और
क्युमुलेटिव हमारे पास भी अवेलेबल होगी। अब एक समस्या आप लोगों के सामने क्या आता है कि हम ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट से किए, उस सब्जेक्ट से किए, आप सब जानते हैं 6 से 8 के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो साइंस और सोशल साइंस है। अगर बीएससी किए हैं तो साइंस में, बीए किए हैं तो सोशल साइंस में जाएंगे। और लैंग्वेज के लिए जो आप लोगों ने किया है, लैंग्वेज सब्सिडी में रखे होंगे तो वो आपका लैंग्वेज हो सकता है। ऑनर्स किया है तो वो लैंग्वेज हो सकता है। और 6 से 8 में लैंग्वेज का जो है 4 है, इसलिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। बट इसमें ये हो रहा है कि सोशल साइंस वाले के पास जो है एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई बीएससी किया है तो बीएससी में उसको हमेशा सब्सिडी पेपर जो है वो रख सकता है क्या, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर उसने जूलॉजी से किया है या फिर बॉटनी से किया है तो फिर वो सब्सिडी पेपर हमेशा जो है वो उस तरह का रखता है। लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं वो अगर सपोज हिस्ट्री से करते हैं तो सब्सिडी में हिंदी में रख सकते हैं, लैंग्वेज उनके पास एक्स्ट्रा आ जा सकता है। सब्सिडी में कोई भी पेपर रख लेते हैं तो वो भी जो है उनको फायदा मिलता है। एडिशनल फायदा हमेशा जो है वो सोशल साइंस वाले को इसमें मिल रहा है। बट मेन जो इशू जो है कि वो बीटेट में था या नहीं था, सीटेट में था या नहीं था, लैंग्वेज उन्होंने सेलेक्ट किया था नहीं या सिलेक्ट किया था, क्योंकि 2012 के नियमावली के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन 17 में जो निकला बीटेट किया, बीटेट ही जो है वो सीटेट पे हमारा लागू होगा, क्लियर कट है, पहले से लेटर निकला हुआ है, तो उस आशय का स्पष्टता की गई। लेकिन फिर भी उसमें अगर कोई आप लोगों की तरफ से बहुत सारे फीडबैक आएगा कि आप उसको देखिए, 2013 के लेटर को देखिए, ये ऐसा है, ये आपके 13 का गलत था इसलिए अभी निकाला गया। कोई गलत और सही नहीं। 12 की स्थिति और 13 की स्थिति मैंने बता दिया कि 11-12 में जो हुआ था उसी को चूंकि उस समय क्लियर नहीं किया गया था इसलिए उसको स्पष्ट किया गया था 12, लेकिन 17 में स्पष्ट किया गया। फिर भी मैं यह कहता हूं कि मंडे को एक बार हम लोग उसकी फिर से समीक्षा करेंगे। समीक्षा में कुछ कैंडिडेट्स को भी हमने बुलाया है, हम देखेंगे, पूरे मैटर को देखेंगे। कुछ कैंडिडेट्स फ्राइडे को आए थे, उनको कहा था 2-3 कैंडिडेट्स को सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, उसको देखते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है कैंडिडेट्स के लिए, उसके हिसाब से भी हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। आपका जितना ही भाषा की अनिवार्यता खास में कैसे बनेंगे, शिक्षक की भाषा की अनिवार्यता एक बार हम वो देख लेते हैं। उसमें जो कुछ भी होगा मंडे को हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और वो हो जाएगा। नियुक्ति पत्र के लिए बार-बार कह रहे हैं, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही हो सकता है। देखिए नियुक्ति पत्र मैंने बता दिया, एनआईसी के बारे में बता दिया है। मध्य भाषा शिक्षक के लिए भाषा की बाध्यता को समाप्त किया जाए। देखिए सीटेट बीटेट में तो हम लोग देख सकते हैं, बट